केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्ष के काल अवधि। युग 4 प्रकार के होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। आज कली युग के लक्षण पर बताएंगे अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा। आज का विषय है कलयुग के लक्षण। वैदिक साहित्य में कलह और पाखंड के युग की भविष्यवाणी की गई थी। युग 4 प्रकार के होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युग की अवधि 43 लाख वर्ष की बताई जाती है। सतयुग में 100% तक धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया जाता था, जबकि त्रेता युग में 25% अधर्म की प्रवृत्ति हुई और 75% धर्म का पालन होता था। द्वापर युग में 50% धर्म और 50% अधर्म हुआ और कलयुग आते आते धर्म 25% शेष रह गया और बाकी 75% अधर्म का बोलबाला हुआ। यह कलयुग के अंत तक पहुँचते पहुँचते धर्म लगभग 0 तक जब पहुँच जाएगा, तब फिर पुनः सत्ययुग का आरंभ होगा। कलयुग का आरंभ कब हुआ? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को गए, तब कली का आगमन हुआ। भागवतम में 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में कलयुग के लक्षणों का वर्णन मिलता है। भागवतम के रचयिता भगवान के अवतार वेद व्यास जी द्वारा रचित है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे, इसीलिए वह कलयुग के लक्षणों के बारे में यथारूप में बताने में सक्षम हुए। एक बार की कथा है, जब युधिष्ठिर महाराज राज्य शासन संभाल रहे थे, तब उनके दरबार में 5 याचक उनसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए। एक पहला याचक जब आया तो उसने कहा, मैंने जो अपनी खेती की है उसकी रक्षा के लिए जो बाड़ा लगाया था, वह बाड़ा ही खेती को खा गया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कलयुग के आने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है जो कलयुग में रक्षक होगा वही भक्षक होगा। इस प्रकार वह अपनी समस्या का समाधान लेकर गया। दूसरा याचक आया, उसने कहा, मैंने 1 लीटर जग से 4 गिलास भरे जल के और जब वापस वही जल उस जग में डाला तो वह जग नहीं भरा। तो यह समस्या के लिए कुरुक्षेत्र महाराज बोले कि एक माँ बाप अपने 4 बच्चों का लालन पालन करने में समर्थ होंगे, लेकिन वही 4 बच्चे उस एक माँ बाप का पालन पोषण करने में कलयुग में असमर्थ होंगे। और जब तीसरा याचक आया, उसने कहा, हाथी सुई की नोक से हाथी निकल गई, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। तब इसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग में बड़े बड़े क्रिमिनल डॉन तो छूट जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे चोर वो जेल में फंसे रहेंगे। और चौथा याचक आया कि उसने परेशानी बोली कि मेरी गाय अपने ही बच्चे को खा गई। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यह लक्षण कलयुग में प्रमुख दिखाई देगा कि माँ अपने बच्चे को अपने ही गर्भ में मार डालेगी। और 5वां याचक जब उनके पास आया तो उसने कहा कि एक धागे से बहुत बड़ा पहाड़ को बांध करके उसे घुमा घुमा करके चकनाचूर कर दिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम रूपी आधार को लेकर के ही कोई पहाड़ जितने पाप उनके नष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार कलयुग के आरंभ के पहले से ही ये लक्षण कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गए थे। भागवतम में परीक्षित महाराज जब शुकदेव से प्रश्न करते हैं कि कलयुग के क्या लक्षण हैं और इन सब लक्षणों से बचने के लिए क्या उपाय हैं, तब शुकदेव जी उन्हें कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया,
आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति कम होगी और दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। कलयुग में जिसके पास धन होगा वही राजा होगा, वही शासक बनेगा। भले ही वह द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या पंचम श्रेणी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास लक्ष्मी है तो ही वह राजा होगा। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। संस्कार, कुलीनता, शिक्षा और ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो दक्षता से बोलेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, भले वो क्या बोल रहा है, तभी भी उसे पंडित और विद्वान माना जाएगा। जो शब्दों के माया जाल से दूसरों को बेवकूफ़ बनाएगा उसे ही सत्यवादी कहा जाएगा। परिवार का लालन पालन करने वाले को ही दक्ष माना जाएगा। अर्थात कलयुग में अपने परिवार का पालन करना ही एक बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। इसीलिए लोग शादी ही नहीं करना चाहेंगे। पुरुष और स्त्री सिर्फ ऊपरी आकर्षण के कारण अपने एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी पुरुष और स्त्री की अपनी ही रजामंदी से होगा। वैदिक साहित्य में जो पद्धति दी गई है उनका पालन नहीं किया जाएगा। व्यापार का आधार छल, कपट और चोरी होगा। पुरुष और स्त्रीत्व का निर्णय काम की निपुणता के आधार पर होगा। जो जनेऊ धारण करेगा उसे ही ब्राह्मण समझा जाएगा, जबकि ब्राह्मण को उनके गुण के आधार पर ब्राह्मण माना जाता है। कलयुग की बुद्धि इतनी नास्तिकता होगी कि वह भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ जलाशय होगा वहीं पर ही उन्हें तीर्थ स्थान समझ लिया जाएगा। सिर्फ बाल की सजावट से ही मनुष्य की सुंदरता का आधार माना जाएगा, भले ही वह उसमें कोई गुण ना हो। धर्म का पालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, सिर्फ यश के लिए किया जाएगा। और कलयुग में इतने कष्ट बढ़ जाएंगे कि अकाल, अनावृष्टि और टैक्स के प्रेशर से लोग जंगल में चले जाएंगे और वहाँ फल फूल पत्ते और मांस खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। भागवतम में एक उदाहरण आता है, जिस प्रकार वृक्ष से पत्ती टूटकर अलग होने से वह सूख जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध को तोड़ देता है तब ही उसके हिंसा अव्यवस्था के लिए वह मुरझा जाता है। हमारे पास यदि सब कुछ है, अगर भगवान वृष्टि वर्षा करना बंद कर दें तो मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। कलयुग में गर्मी, सर्दी, ओले की वर्षा होगी और मनुष्य की अवधि 70 से 80 वर्ष तक होगी, जो क्रमशः आगे 20 से 30 वर्ष तक हो जाएगी। मनुष्य के आकार छोटा होते जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शूद्र की श्रेणी में आएंगे। संयुक्त परिवार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। वृक्ष शम्मी के वृक्ष की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे। आकाश में बिजली तो चमकेगी लेकिन वर्षा नाम मात्र की होगी। गाय बकरी की तरह छोटी होगी और बहुत कम दूध देगी। धर्म का अर्थ है धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है उसे धारण करना। धर्म अगर नहीं पालन होगा तो अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे राजा और प्रजा का संबंध खराब होगा और खान पान भी खराब होगा, जिससे सेहत खराब होगी, मौसम खराब होगा, लोग रोगी होंगे, उनकी फसल खराब होगी, ऋतुएं अव्यवस्थित होंगी, जनसंख्या बढ़ेगी। यह सब क्रमशः एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह कलयुग के प्रमुख लक्षण भागवतम में इस प्रकार बताए गए हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब कलयुग में ये पाप और ये लक्षण चरम अवस्था पर दिखाई देंगे, तब कलयुग के भगवान कल की रूप में अवतार लेकर आएंगे, जो चोर राजाओं का वध करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार पुनः सत्ययुग का आरंभ होगा। और इस प्रकार जब कलयुग के लक्षण से सुनकर परीक्षित महाराज बहुत घबरा गए तो उन्होंने शुकदेव जी से कहा, क्या इनसे बाहर निकलने का भी कोई उपाय है? तो उन्होंने कलयुग की महानता के बारे में बताया कि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें बहुत कम
चेष्टा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि कलयुग में मुक्ति के लिए सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण किया जाएगा, उसी से ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जिस प्रकार अग्नि में सोना तपने से वह और शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कलयुग में हरि नाम का जप कीर्तन करने से भगवान के साथ वो युक्त हो सकते हैं। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। अर्थात इस कलयुग में अध्यात्म उन्नति के लिए सिर्फ हरि नाम और हरि नाम ही केवल एकमात्र उपाय है और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार आटे की चक्की में, गेहूं की चक्की में जब आटा पीसा जाता है तो बीच में जो गेहूं के दाने उस डंडे के साथ अटक रुक जाते हैं, वो नहीं पिस पाते, बाकी सारा गेहूं पिस जाता है। उसी प्रकार जो भगवान के नाम का सहारा लेगा वह कलयुग में बच पाएगा। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी हरि नाम की महिमा का वर्णन मिलता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। अर्थात इस युग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण के ही अवतार है, नाम कृष्ण का ही अवतार है। जो इस पवित्र नाम का कीर्तन करेगा वह भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकेगा, और जो कोई भी ऐसा करता है वह निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। हरे कृष्णा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।